ग्लोबल टेंडर की भी बात हो रही है, यानी कि वर्ल्ड ओवर जो भी वैक्सीन बना रहे हैं उनसे भी बात सीधा स्टेट्स करने जा रहे हैं। डॉक्टर अंशुमन का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अंशुमन, वापस उसी बात पे आऊंगी कि ये दूसरी लहर है क्या, थमेगी कब? आम जनता को सिंपल शब्दों में समझ ही नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। सरकारों से उम्मीद नहीं रही है। अब सर आप ही की तरफ सभी देखेंगे। जी मिशा, लहर शब्द का जब इस्तेमाल किया गया तो इसीलिए किया गया कि पब्लिक समझ पाए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई ऐसी शब्दावली नहीं है जिसमें लहर शब्द का इस्तेमाल वायरल एपिडेमियोलॉजी के लिए किया जाता है। जिन्होंने भी समुद्र को देखा होगा, आप देखते हैं समुद्र के किनारे जब खड़े रहते हैं, टाइड आता है, टच करके आपको जाता है, जब वापस हो रहा होता है पीछे उसके टाइड आ रही, दूसरी लहर आती है। तो मतलब पानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब उछाल मारता है, मतलब नंबर ऑफ केसेस कोरोना वायरस के इसमें बढ़ रहे होंगे, उसको हमने लहर कह दी। लेकिन पीछे से फॉलोड बाई न्यू केसेस भी आएंगे, सही, और तीसरी लहर, चौथी लहर, इसीलिए इसको लहर कहते हैं। मतलब जब केसेस की संख्या एक्सपेक्टेड से ज्यादा होने लगे तो उसको आपने लहर कह दिया। लेकिन ये अब आपका सवाल है कि कब खत्म होगी, जनता का सवाल है, सब लोग सोच रहे हैं। आंसर इज सिंपल, हर्ड इम्यूनिटी। झुंड में जब तक मैक्सिमम लोगों के अंदर प्रतिरोधक क्षमता नहीं आ जाएगी तब तक ट्रांसमिशन चेन को अब नहीं रोक सकते। डॉक्टर साहब, वो कैसे आएगी? जी, इसका अर्थ क्या हुआ? पिछले साल जो लॉकडाउन किया था, हमारी स्थिति अलग थी। 500 केसेज से जब लॉकडाउन हुआ, आज भारत में इतने केसेज हैं और वायरस एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, नीदर लिविंग नॉट डेड। तो ये मैक्सिमम ह्यूमन बॉडी में जैसे ट्रांसमिट हो रहा है, फर्दर म्यूटेशन करता जा रहा है। जितना अधिक समय आप देंगे इसको म्यूटेशन करने के लिए, एक समय ऐसा आ सकता है कि अभी की उपलब्ध वैक्सीन भी नाकारगर साबित होगी। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि 16 जनवरी 2021 को हमने वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। डॉक्टर्स को पहले लगाया आपने, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन उसी समय ये प्रबंधन पहले कर लेना चाहिए था कि हिंदुस्तान की आबादी का सिर्फ गर्भवती महिलाओं और बच्चों पे ट्रायल नहीं हुआ है, तो लगभग 90 करोड़ वैक्सीन की हमें जरूरत, 90 करोड़ आबादी को इनोकुलेट करने की जरूरत है, मतलब 180 करोड़ डोज की जरूरत है। तो क्या हमारा रोड मैप होगा? 16 जनवरी की बात कह रहा हूं, हम मई में हम पहुंच चुके हैं, 4 महीने, हमारे पास आज तक रोड मैप नहीं है। 2 कंपनी का प्रोडक्शन, डॉक्टर सिंधु फार्मा जुड़े बता सकते हैं, कंपनी का प्रोडक्शन की कैपेसिटी अपनी पता होती है, तो आप दोनों कंपनी से पूछ लेते हैं कि दोनों कंपनी कितना प्रोड्यूस करके आपको देगी। स्पुतनिक भी, जिसको आज अलाउ किया, रेड टेपेज में अभी भी फंसी हुई है वैक्सीन। इसके अलावे मॉडर्ना और फाइजर, जॉनसन जॉनसन जो इंटरनेशनल ब्रांड हैं, उनको भी आपको अलाउ करना था अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जो लोग ये कहते हैं मॉडर्ना और फाइजर का इंडिया में ट्रायल नहीं हुआ, उनके लिए मैं बता देता हूं कि एक भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें इंडियन, मतलब भारत मूल के लोग नहीं रह रहे हैं। तो उनसे आप डाटा मांग सकते थे कि इंडियन में कितने में आपने लगाया है, उसका डाटा दे दीजिए, सुरक्षित है तो हम इंडिया में अलाउ कर दे रहे हैं वैक्सीन को। बड़ी सिंपल थ्योरी है, इसको हम स्वास्थ्य प्रबंधन में, हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कहते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कितनी डिमांड है, उसको कैसे आप ऑन टाइम करेंगे। ऑन टाइम का मतलब क्या है कि 3-4 महीने में अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम कर लिए होते तो वायरस फर्दर म्यूटेशन का चांस उतना ही कम होता जाता। जितना अधिक समय देते जाएंगे ये वायरस उतना ही म्यूटेट होगा, उतना ही नया रूप लेगा, संरचना बदलते जाएगा, और हो सकता है भविष्य में ऐसा समय आ जाए अभी के उपलब्ध वैक्सीन नाकारगर हो जाएं और इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, जो सवाल अब मैं लेने जा रही हूँ डॉक्टर गुरप्रीत संधू के पास लेके जा रही हूँ, आपके पास भी वापस वही सवाल लेके आऊंगी। अब वैक्सीन हमारे पास जो स्थिति है वो हमारे सबके सामने है, हमारे पास किस किस चीज की कमियां हैं वो हम सबके सामने है। इस स्थिति में सर सेकंड वेव से बचने का तरीका क्या है हमारे पास? हमें पता है वैक्सीन कम है, हालात खराब है, ऑक्सीजन नहीं है। मैं अंशुमन जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। जी अंशुमन सर, मैं एज ए डॉक्टर आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि इस देश की जो जनसंख्या है, सबसे पहले आपने कहा कि आज 140 करोड़ की जनसंख्या इस देश के अंदर एग्जिस्ट करती है, और अब सबके हमारी जैसी आम जनता के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि अगर वैक्सीन इसका सोल्यूशन है, अगर 90 करोड़ लोगों को आज इस देश के अंदर अगर वैक्सीनेट कर दिया जाए तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम इस प्रॉब्लम से मुकाबला कर सकते हैं। तो मेरे मन में ये सवाल है, इस देश की जनता के मन में ये सवाल है कि आज इस देश के अंदर 2 ही ऐसी मेन कंपनीज है जो वैक्सीन क्रिएट कर रही हैं, तो क्यों नहीं ये फॉर्मूला जो 2 कंपनीज ये वैक्सीन क्रिएट कर रही है, क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस फॉर्मूले को और अदर कंपनीज के साथ इंडिया में शेयर कर दे? सही 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 दीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है डॉक्टर साहब आपके पास, और ये बार बार लोग पूछ रहे हैं सर कि जो समझ में आ गया था फॉर्मूला, क्यों नहीं सरकारों ने वो बाकी फार्मा कंपनीज को भी कहा कि इमीडिएटली इस पे काम पे लग जाइए और प्रोडक्शन करके दीजिए।
जी दीक्षा जी, बिल्कुल जेन्युइन सवाल है आपका। देखिए, इसी को कहते हैं गुड गवर्नेंस। जो आपने कहा उसको कहते हैं गुड गवर्नेंस। लेकिन हिंदुस्तान अभी चल रहा है गॉड गवर्नेंस से, राम भरोसे हिंदू होटल। तो डिफरेंस समझना हो गुड गवर्नेंस एंड गॉड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस अक्सर प्लानिंग के साथ चलती है और इससे कोई पीछे नहीं हट सकता है कि जब आज भारत का क्षेत्रफल और आबादी आज जो है, यही तब थी जब 70-80 लोग जो बैठे हुए हैं उसमें चुनाव में आए थे, तो आबादी बढ़ी नहीं है हमारी। या तो इनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, जिसको हम टेक्निकली कहते हैं टेक ट्रांसफर, दूसरी कंपनी को दें और इनकी जो रॉयल्टी है उसके मेंटेन करने का एक तरीका था उसका करें। दूसरी कंपनी से आप इंपोर्ट करा सकते हैं। दूसरे टेक ट्रांसफर को लेने में समय लगेगा, लाइसेंस अप्रूवल में इंटरनेशनल टेक ट्रांसफर समय लगेगा, तो टेक ट्रांसफर नहीं करेंगे। इंटरनल कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी से आप दूसरी कंपनी को दे सकते हैं जिन जिन कंपनी के पास इसकी इसका मतलब क्या है? सिंपली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज रिक्वायर्ड। एक दृढ़ संकल्प की ठीक है सर और उसकी खासी कमी है सर। एक सवाल बहुत ज्यादा मेरे मन में उठ रहा है, वो आपसे लेना बेहद जरूरी है, मेरे पास समय कम रह गया है। डॉक्टर अंशुमन, ये सेकंड वेव जब आई है, मैं खुद कोरोना से फ्री होके वापस आई हूं, ये सेकंड वेव में मेरे आसपास मौत की खबरें इतनी ज्यादा क्यों हैं सर? और ये हर भारतीय महसूस कर रहा होगा सर। जी मिस्टर, अब देखो, ये कहना कि संक्रमण से हम लोगों को बचा लेंगे बेकार बात है। संक्रमित देर सवेर सबको होना है, अनलेस उनको वैक्सीन लग जाए। हमें जान की क्षति बचानी है, जो कि इस बार हुई, काफी ज्यादा हो रही है और अभी लगातार चालू है। कि ये प्रिवेंटेबल डेथ थे, जिन मौतों को हम रोक सकते थे। कुछ मौतें नॉन प्रिवेंटेबल होती हैं कोरोना में, जिसको हम नहीं रोक सकते इस कंडीशन में। बेसिक रिक्वायरमेंट मतलब समय पे उनको ऑक्सीजन नहीं मिली या बिस्तर नहीं मिली। सर सबसे बड़ी त्रासदी यही है। मेरे पास समय कम है, आपने जो बात कह दी ये मुझे लगता है कंक्लूडिंग रिमार्क आपका सबसे इंपॉर्टेंट था कि कमी, अभाव कई चीजों के इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो दवा हो, ऑक्सीजन हो, वेंटिलेटर हो, बेड हो, इनकी कमी से लोग ज्यादा मर रहे हैं। मतलब उपचार नहीं मिल रहा है उनको, इस वजह से ही, इस अभाव में ही लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मेहमानों का आज तेज मुकाबला का हिस्सा बनने के लिए। उम्मीद है जनता को कुछ उनके मन में जो सवाल थे सेकेंड वेव को लेकर उनका जवाब मिला होगा। तेज मुकाबला में फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए।